बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान नुज़ूल लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे और आपके पास आपके चचा अबू तालिब भी बैठे थे। यकदम एक सितारा टूटा आसमानों का, बड़ी रोशनी हुई। उसने कहा यह क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जवाबन फरमाया कि यह तारिक है। ये तारिक क्या होता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की ये आयत नाजिल फरमा दी कि इससे मुराद नजमे साकिब है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है? आसमानों पर जितने सितारे हैं, अगर हम इन पर गौर करें तो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हमारे लिए हैं। और वो क्या हैं कि ये जो सितारा होता है ये सूरज से भी रोशनी हासिल करता है और चाँद से भी हासिल करता है। लेकिन बाज़ लोगों ने यहाँ पर एक वजाहत फरमाई कि सूरज से रोशनी लेता है चांद और चांद से लेते हैं सितारे। ठीक है, इसीलिए आपको ये बात समझाना मकसूद है कि हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 14वीं का चांद कहा जाता है। आम चांद नहीं, 14वीं का। ठीक है, 14वीं का चांद क्यों कहते हैं नबी पाक अलैहि सलाम को? इसलिए कि चांद जो होता है ना, चांद 14वीं वाले दिन मुकम्मल होता है। पहले नबी भी नबूवत के चांद हैं, पर सबसे ज्यादा जो मुकम्मल, कामिल, अकमल, अफजल वो तेरे और मेरे नबी हैं। इसलिए आपको 14वीं का चांद कहा जाता है। आपकी जात में किसी किस्म की कमी नहीं है, इसलिए 14वीं का चांद कहते हैं पूरा। दूसरा 14वीं का चांद जो होता है, इसमें लोग कहते हैं यार ये ना चमक इसमें बहुत होती है। ओ बाबा ये बात ठीक है, लेकिन असल हकीकत इसमें क्या है जरा ये भी समाअत फरमा लीजिए। हकीकत ये है कि जो चांद होता है ना, ये सूरज से रोशनी लेता है, लेकिन जिस दिन 14वीं का चांद होता है तो इसमें ये ताकत, ये कुव्वत, ये कैपेसिटी होती है कि ये आज पूरी रोशनी अच्छे तरीके से लेकर आगे दे सकता है। मेरे नबी को 14वीं का चांद इसलिए कहा गया कि मेरे नबी को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो अपने रब के नूर की रोशनी पूरी ताकत से ले भी सकते हैं, आगे जहां को दे भी सकते हैं। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? आका करीम अलैहिस्सलाम को 14वीं का चांद क्यों कहते हैं, उसकी ये वजह है। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर तवज्जो तलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान इनको सितारे कहा है। इनको क्या कहा है? सितारे कहा है। अगर ये देखा जाए तो फिर हुजूर चांद हैं, और वो भी 14वीं के, और हुजूर से रोशनी लेने वाले तमाम सहाबा सितारे हैं। ये भी और ये हुजूर ने खुद फरमाया हुआ है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। लेकिन ये एक इशारतन माना था कि अगर चांद और तारे मुराद हूं तो एक माना हुजूर और हुजूर के सहाबा भी हैं। लेकिन यहां पर जो बताया गया, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उससे पर्दा हटाऊं और आपको अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं कि ये जो वस्समाइ वत्तारिक फरमाया, कसम है आसमान की और रात के वक्त आने वाले की, इससे मुराद वो सितारा है जो टूटता है। और ये याद रखें कि ये जो सितारा टूटता है इसकी दो किस्में होती हैं। एक है सितारे का टूटना, समझ आ रही है? और इसके बारे में अगली दो सूरतें जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सितारे क़यामत वाले दिन ये टूट के जड़ जाएंगे। याद रख लें, ये फिर क़यामत आएगी। लेकिन यहां सितारे टूटने से मुराद क्या है, रात आने वाले से मुराद क्या है? इससे मुराद आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिनों में आप कहीं बाहर सोते हैं तो आसमान अगर सुथरा हो, साफ हो, बादल ना हो, तो आपको एक सितारा नजर आता है अंगारे की सूरत में, बल्ब की सूरत में, जो वहां से जलता है और भागता हुआ वहां गिर जाता है और खत्म हो जाता है। कभी आपने गौर किया हो तो देखे जनाब, ये उसकी तरफ इशारा है। और वो क्या होता है, ये जो है ना हिंदू लोग, उनका नजरिया ये है कि ये बड़ा कबूलियत का वक्त होता है, सितारा टूटता है और ये बड़ा कबूलियत का वक्त होता है। लेकिन हमारे मुसलमानों के नज़रियात में क्या, ये भी सुन लीजिए, हमारे नज़दीक ये कबूलियत का वक्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सितारा नहीं होता, असल में ये शैतान होता है जो आसमानों पर जाने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई है, पूरे आसमान के ऊपर एक ही फरिश्ता है, उसके हाथ में एक दुर्रा है, और जिन्हों आप अपनी बोलिए सोटा कहने हैं। समझ आई है? तो जब शैतान ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मारदा है ना सोटा है सिर दे विच, तो फिर ये अंगारे की सूरत में इसको आग लगती है, ये नीचे की तरफ गिरता है।
ये तो शैतान दी लतरेशन हुंदी है। तो इसमें क्या कबूलियत वाली बात है भाई, बताओ भाई। इसमें उलमा फरमाते ये पढ़ा जाए वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि ये शैतान है, इससे या अल्लाह हमें भी बचाए। आप तो लित्र खांदा नाल सानू भी खवैसी। आवाज़ डाढ़ी कमज़ोर वाली है, तुसी तो सारे लगदे हो भाई, तुसी तो बड़े हाजी हो, शैतान तुसे जानदा ही कोई नहीं। मुड़ बोलो तो सही ना मेरा चन्न है। तो ये शैतान होता है जिसकी छतरौल होती है, लतरेशन होती है, वो होता है एक सितारा नीचे की तरफ गिरता है, तो ये उसकी तरफ इशारा किया गया।